ओम गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी कुलपतिं भज विश्वनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग कैसा रहेगा। 27 तारीख सोमवार का अवसर और त्रयोदशी तिथि है इस दिन। जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए कुंभ का अवसर चल रहा है और पंचांग के दृष्टिकोण से समझें तो प्रकृति ने कितना सुंदर योग बनाया है। 144 साल बाद कुंभ, और इस कुंभ के अवसर पर 3 प्रदोषों का योग बना। उनमें से 2 प्रदोष जो है सोम प्रदोष पड़ रहे हैं और सोम प्रदोष सबसे श्रेष्ठ प्रदोष माने जाते हैं, सोमवार और त्रयोदशी का योग। तो ऐसे में इसका पुण्य लाभ लेने के लिए भगवान शंकर का सुंदर स्तवन पूजन, पूरी धरा पर सुंदर योग बना हुआ है। जो ऐसे में यदि पार्थिव पूजा कर कर जो लोग वहाँ विद्यमान हैं, हमारा भी सौभाग्य बनने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रदोष पर वहीं रहें और वहाँ भगवान का सुंदर स्तवन करने का सुंदर सौभाग्य मिले। तो आप भी इस यदि हो सके तो सुंदर रूप से इसका लाभ लें और कल्याण करें। बहुत सुंदर योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का समय है वो आपके लिए लाभकारी योग बना रहा है। माता पिता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। ऐसे में परोपकार का कार्य करना बहुत ज़रूरी। जितना परोपकार का कार्य करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 28 तारीख का दिन सोमवार मंगलवार का अवसर है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण समझें कि चंद्रमा आगे बढ़ते हुए आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करने वाले हैं और सूर्य के साथ बुध के साथ योग बनाने वाला है जो अमावस्या की तरफ लेके जाएगा। और इसी दिन जो है शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है जो आपके लिए आने वाले पूरे कुछ दिन तक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और ये शुक्र आपके लिए काफ़ी लंबे समय तक इस राशि में रहेगा, कभी आगे कभी पीछे। जिस प्रकार का योग बनेगा ये आपके लिए विजय के योग प्रशस्त कर रहा है। झंझट कम नहीं होंगे, लेकिन आप यदि प्रशस्त रहें, अपनी हिम्मत को जगा के रखें तो आप सारी झंझटों को काटने का सामर्थ्य भी, विजय का योग भी आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। साफ साफ समझ सकते हैं। तो इस विजय के योग में थोड़ा हिम्मत की आवश्यकता है। मंगल परिवर्तन की तरफ चले गए हालांकि, लेकिन है वक्री, लेकिन फिर भी मार्गी, फिर भी आगे जाकर फिर वापस आएंगे। जब मार्गी होकर तो थोड़े कमज़ोर रहेंगे। तो मंगल को ताकत दीजिए, हनुमान जी का सुंदर स्तवन कीजिए। मंगलवार का अवसर है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जितनी हनुमान जी को ताकत देंगे ना, हनुमान जी का स्तवन करेंगे, उतनी ताकत आपको प्राप्त होगी और मंगल के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करके बहुत सुंदर योग बन सकता है। 29 तारीख अमावस्या, बुधवार के दिन पड़ रही है अमावस्या, मौनी अमावस्या। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें जो इस संसार का वास्तविक रस है वो अध्यात्म ही है और उस अध्यात्म का सुंदर अवसर चल रहा है। कहा जाता है कि इस मौनी अमावस्या के दिन, माघी अमावस्या के दिन पूरे संसार के तीर्थों का जल जो है गंगा के समान पवित्र हो जाता है। इस दिन स्नान का बहुत महत्व है, दान का बहुत महत्व है, सन्यासियों का, संतों का आशीर्वाद देने का बहुत महत्व है, मौन का बहुत महत्व है। कोशिश करें जितना हो सके मौन व्रत का पालन करें, सबसे श्रेष्ठ है। ये डिटैचमेंट का जो वातावरण है ना, कि हम संसार में रहते हुए भी थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करें, थोड़ा वैराग्य भावना मन में उत्पन्न करने का प्रयास करें। हमारे साथ समस्या क्या होती है कि हम हर चीज़ को अपने आप इन्वॉल्व करके करते हैं, हमारे बिना संसार नहीं चलेगा, ये भाव मन में रहता है। इससे विरक्ति, इससे थोड़ा पीछे हटाने का प्रयास करें। थोड़ा मौन, इस दिन मौन का ही सबसे ज़्यादा पुण्य है, इसको फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिएगा ग्रह नक्षत्र इस वक्त योग बना रहे हैं, चीज़ें अपने आप ऑटो मोड में चलेंगी। ये वो योग है कि जिसमें आप इसका लाभ लें कि यदि आप थोड़ा पीछे हटेंगे और देखिए चीज़ें अपने आप चलती हैं कि नहीं चलती, उसका लाभ मिलेगा आपको और वो चीज़ें आपकी समझ को डेवलप करने के लिए अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ इसको समझते हुए कार्य करें, यही योग उपाय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। 30 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण समय है। माघ के महीने में कृष्ण पक्ष समाप्त होकर शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और शुक्ल पक्ष के माघ के जब आरंभ होता है प्रतिपदा से, तो गुप्त नवरात्रि आरंभ हो जाते हैं। भगवती का सानिध्य प्राप्त करने का दिन बन जाते हैं। चैत्र और अश्विन के अंदर जो नवरात्र आते हैं उनका तो महत्व है ही, लेकिन गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए चुपचाप भगवती का सानिध्य जो ले रहे हैं इस समय में, उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। परिवर्तन की तरफ ग्रह जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके शनि के साथ चंद्रमा का विराजमान होना, ये आपके लिए बहुत सुंदर योग रहेगा। ये आपके कई कार्यों को चुपचाप आगे बढ़ाने के योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में आप थोड़ा सा आध्यात्मिक सहारा लीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस गुप्त नवरात्रि पर भी सहस्त्रचंडी महायज्ञ रखा है। माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ करें। माँ भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह जो 400 साल पुराना, 500 साल पुराना शिव विग्रह है, जो पाकिस्तान से, मुल्तान से
हमारे आश्रम पे आया आज से करीब करीब 70 साल पहले। आप उनके सानिध्य में दर्शन रहकर भगवती के सानिध्य में यज्ञ का आनंद लीजिए, देखिए इस अनुष्ठान में भाग लीजिए। या और संपर्क साधने के लिए फ़ोन नंबर्स हैं, आइए, माँ भगवती कृपा से कल्याण के योग बनेंगे। 31 तारीख शुक्रवार का अवसर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो आपके लिए ग्रहों का योग बन रहा है वो अनुकूल है, लेकिन ग्रह दिखा रहे हैं कि थोड़ा आपकी जायदाद संबंधी समाओं में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन दिनों थोड़ा कहीं ना कहीं वहाँ पर अभाव बनता दिखाई देगा। कुछ टूट फूट, खर्चा वर्चा, मकान के संबंध में जो स्थितियां हैं जो है वो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा ग्रह भारी चल रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा उपाय करने की ज़रूरत है। हो सके तो सूर्य को नित्य प्रति जल दें, यह आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विवरण है, ग्रह तिथियों का जो विवरण है वो अद्भुत है भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से। और ये जो समय चल रहा है इसमें कई प्रकार के विभिन्न योग चल रहे हैं, जैसे आपने समझे मंगल परिवर्तन की तरफ जो जाने के योग बना रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जाने के योग बना रहे हैं। मंगल तो लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से जिस प्रकार से अपने सबसे कमज़ोर राशि में चल रहा था वो परिवर्तन कर इस समय के आरंभ में अपनी राशि को परिवर्तन कर उसमें नया उत्साहवर्धन करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बना रहा है। शुक्र परमुच्च स्थिति में सुंदर भाव में उपस्थित होकर ग्रहों का योग को परिवर्तन करने की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। बुध भी इस वक्त राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं। ये समस्त परिवर्तन विशेष तौर पर देश काल परिस्थिति के अनुसार से कई प्रकार के नए योग बनाएंगे। यदि हम देखें तो इस समय में जो ग्रहों का योग है, एक पक्ष में एक तिथि घटी, दूसरे पक्ष में दूसरी तिथि बड़ी है, पंचमी बड़ी, और उसके बाद अगले पक्ष में जाकर एक तिथि घट गई। तो ये ग्रह योग के दृष्टिकोण से जो स्थिति है वो बहुत ही विशेष तौर पर ऐसी है कि कुछ उठापटक के योग, लहर जो होती है ना कि एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। जो शेयर मार्केट इत्यादि में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस सब संबंध में। इसके साथ साथ इस पक्ष के अंदर एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है। इस मास के अंदर देखें तो प्रदोष का योग जो बन रहा है वो दोनों प्रदोष जो है वो सोमवार को पड़ रहे हैं, तो सोम प्रदोष का योग बड़े सुंदर रूप से बना है। कुंभ का महीना 144 साल बाद, और साथ साथ इस कुंभ का अवसर, और उसके बाद प्रदोष भी सोमवार के सुंदर योग पर युक्त, यानी सोम प्रदोष का सुंदर युक्त बनकर बने हैं। तो ऐसे में ये समय बहुत ही अद्भुत है। ऐसे में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए एक डुबकी जो कुंभ की है उस प्रयाग के स्थान पर, संगम के स्थान पर समस्त कष्टों का निवारण करके, समस्त किए हुए दुष्कर्मों से प्रायश्चित के माध्यम से आप अपने जीवन को विशेष तौर पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से रिजेनोवेशन, जिसका पुनर्जन्म प्राप्त कर सकते हैं, अपने पूर्व अर्जित कर्मों को जो शून्य कर सकते हैं, जो पाप हैं उनको शून्य कर सकते हैं। ये अद्भुत योग है, इसका लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के साथ ये स्थिति होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको जाने में दिक्कत है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप घर में भी ये जो वेला है ना, संपूर्ण जगत की वेला है। इस पुण्य काल का पर्व है, हमारे सबसे श्रेष्ठ कहा गया मानस पूजा, कि मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। सबसे श्रेष्ठ जो कर्म कहे गए मन के संतुष्टि से ही चलते हैं। मने वो बंधन कारण मोक्षो, जिस प्रकार संसार में शास्त्र में कहते हैं, तो उसके अनुसार से आप कार्य करने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर रहेगा। घर में भी बैठकर उन सुंदर समय समय पर जो योग बन रहे हैं, समय समय पर जो मुहूर्त बन रहे हैं, उन समय जहाँ बैठे हैं वहीं ध्यान में जाकर भगवान का सुंदर पूजन करने, उस सरस्वती देव भगवान शंकर कृष्ण विशेष तौर पर भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई गंगा के वहीं डुबकी ध्यान में भी लगा लेंगे ना, तो वो भी पुण्य प्राप्त करने के लिए अद्भुत योग बना सकता है। इस मास में 5 मंगलवार और 5 बुधवार का योग बन रहा है। बुधवार का योग तो संतुष्टि देता है, आनंद का योग देता है, लेकिन 5 मंगलवार का जो योग है ये कहीं ना कहीं राज्य भंग होने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। बहुत सारी जगहों में कहीं ना कहीं ऐसा बन सकता है योग धरा पर कि कुछ रक्त रंजित स्थिति बन सकती है, कुछ उठापटक के योग बन सकते हैं, राज्य सत्ताएं हाथ से निकल सकती हैं। परिवर्तन का समय विशेष तौर पर जिस प्रकार से हमने कहा कि 5-5 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ गुप्त नवरात्रि का भी सुंदर योग बन रहा है। गुप्त नवरात्रि का 30 जनवरी से योग जो बनकर तैयार है वो आपके अपने कर्म को सुधारने का योग है। गुप्त नवरात्रि कुंभ का समय, और ऐसे में जो माघ का महीना प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो आरंभ होगा वो आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवती दुर्गा के सानिध्य में यज्ञ इत्यादि कर मनोकामना सिद्धि का अद्भुत मार्ग आपके लिए प्रशस्त करेगा। ऐसे में कोशिश करें श्रद्धा भाव से। गुप्त नवरात्रि आमतौर पे लोग 2 नवरात्रि को तो जानते हैं, चैत्र शारदीय नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गुप्त रूप से यदि उसका अनुष्ठान किया जाए तो बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये होता है कि हम पता नहीं चलता जी हम करें ना करें पुण्य। अरे पुण्य करने का यथाउचित भाव से प्रयास करें। जीवन में समय भाग रहा है, क्या कर सकते हैं,
पाप तो हर क्षण मनो मस्तिष्क के विचार से कहीं ना कहीं हो ही रहा है, और अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाकर उस पुण्य की तरफ प्रेरित करना सबसे कठिन कार्य है। तो ये मुहूर्त इत्यादि जो शास्त्रों में विधान कथाएं जो वर्णित है, वो इसीलिए वर्णित है कि किसी भी प्रकार ये न के न प्रकारेण मन को उस परमात्मा तत्वों में हम यथाउचित भाव से लगाने का प्रयास करें। तो क्या होगा, भगवती कृपा से, भगवान की कृपा से उस पुण्य को जगाने का सुंदर अवसर मिलेगा। और आप समझें कि जीवन में पुण्य के कम है या ज़्यादा है, उसको कैसे पता लगाएं। जब जीवन में बार बार कहीं ना कहीं से कष्ट, बार बार सब कुछ अच्छा करते हुए आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट परेशानी में डाल रहा है। दुख मन में चल रहा हो तो कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट क्षय हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसमें ज़्यादा कर्म की आवश्यकता है, ज़्यादा उस समर्पण की आवश्यकता है, परमात्मा के श्री चरणों में ज़्यादा मन लगाने की आवश्यकता है। दान पुण्य इत्यादि करने से जो भी शास्त्र में वर्णित है वो पुण्य जागते हैं। इसलिए इस कर्म को अहर्निश यथाउचित भाव से जो जो मुहूर्त समय आते हैं उनके अनुसार से यदि करोगे तो वो कहीं ना कहीं कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। हर बार की भांति इस बार भी गुप्त नवरात्रि के अवसर पर विवेकानंद योगाश्रम में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रखा गया है, जो पूरे 9 दिन तक चलेगा। 30 तारीख जनवरी से आरंभ होकर आप भी माँ भगवती के उस सुंदर यज्ञ में जो बृहस्पतिवार से आरंभ होगा, तो आप भी उसमें स्वयं भाग लेकर माँ या अपने प्रतिनिधि के रूप में हमारे आश्रम से जो प्रतिष्ठित व्यवस्था है उसके अनुसार से माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है, जो 500 साल पुराना श्री विग्रह है, बड़ा प्राचीन श्री विग्रह है, चमत्कारी श्री विग्रह है। 1947 में पाकिस्तान से जब भारत का विभाजन हुआ, उस समय कोई महानुभाव आश्रम पर उस मूर्ति को लेकर आए, उनको प्रतिष्ठित यहाँ किया गया और उनका चमत्कार अद्भुत है। उनके दर्शन कर कर उनका लाभ लेकर आप अपने मनोकामनाओं को सिद्धि कर सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो अवश्य आप इस नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रि के अवसर पर अवश्य यज्ञ में पधारें। 9 दिन तक ये विशेष कार्यक्रम रहेगा, तो आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत योग बन सकते हैं। जीवन में जब कष्ट आए उनको निवारण करने के लिए हम कर्म तो करें ही करें, प्रयास भी करें, लेकिन प्रार्थना जरूर करें। क्योंकि भगवान की प्रार्थना से क्या होता है, एक तो समस्याएं जो हैं, बड़ी भारी समस्याएं भी छोटे से उस कंकड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस बात का अनेक बार हमने अपने जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। तो कोशिश ये करें, इस सुंदर मुहूर्त का लाभ अवश्य लें। आपके जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए अद्भुत रास्ता प्राप्त होगा। दिल्ली में हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद खुरेजी लक्ष्मीनगर क्षेत्र में स्थित है, और वहाँ वैसे बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं, और वो सब संबंध में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आज जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।